अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 4 TV खबरनामा। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना ERC की तश्कील के लिए एलामिया जारी, चीफ सेक्रेटरी की क़ियादत में कमेटी की तश्कील। RRTUF स्कीम में गुजरात पर ज्यादा तवज्जो, लोकसभा में वक्फे सवालात के दौरान बैरिस्टर ओवैसी का एतराज। एमसेट काउंसलिंग मामले पर दोनों रियासती हुकूमतों का मौक़िफ़ बायस तशवीश, काउंसलिंग की तारीख के सिलसिले में हुकूमत के गैर वाज़ेह मौक़िफ़ पर मोहम्मद अली शब्बीर की तनकीद। पेट्रोल की कीमत में ₹1.09 की कमी, डीजल में 50 पैसे का इजाफा, ऑयल कंपनियों के इजलास में फैसला। और शालीवंडा के पास RTC ड्राइवर की लापरवाही से लड़की की हलाकत, अवाम की बरहमी के बाद फलकनुमा डिपो से तमाम बसों की नकलो हरकत रोक दी गई। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना ERC की तश्कील के लिए हुकूमत ने एलामिया जारी कर दिया है। इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी की क़ियादत में एक कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें महकमे तवानाई के चीफ सेक्रेटरी को भी शामिल रखा गया है। हुकूमत ने फैसला किया है कि जल्द से जल्द छत्तीसगढ़ से 1000 मेगावाट बरक़ी खरीदी के लिए मुआहदा किया जाएगा। इम्कान है कि 30 अगस्त तक तेलंगाना ERC के क़याम का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी 2 अगस्त को ख़ुसूसी तैयारे के ज़रिए हैदराबाद पहुँचेंगे। अपने दौरे के दौरान वो नलसार यूनिवर्सिटी 12वें कन्वेंशन में शिरकत करेंगे और हफ्ते की शाम दिल्ली रवाना हो जाएंगे। रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बाफिंदों की तरक्की के लिए शुरू की गई RRTUF स्कीम के तहत गुजरात पर ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। लोकसभा में वक्फे सवालात के दौरान बैरिस्टर ओवैसी ने हुकूमत से सवाल किया कि क्या ज़्यादा ख़रीदारी पर सर्विस टैक्स की बर्खास्तगी पर हुकूमत गौर कर रही है। उन्होंने इस स्कीम के लिए मुख्तस करदा बजट से मुताल्लिक़ भी हुकूमत से वजाहत तलब की। बैरिस्टर ओवैसी की तकरीर के दौरान BJP अरकान ने हंगामा आराई की भी कोशिश की, लेकिन बैरिस्टर ओवैसी ने बाफिंदों में पाई जाने वाली तशवीश से मुताल्लिक़ अपनी तकरीर को जारी रखा। Now, concern which I want the government to answer is that under the hire purchase scheme in RRTUFS, the lease rent attracts 12% service tax. Will the government remove the service tax from this hire purchase RRTUFS so that the special purpose vehicle can lease out the looms to the weavers? And why is it, sir, that in 2011-12 the budget was 290-80 crores, now it is 2,300 crores? You just now said that you want to promote it, but 11-12 it has come down to 2,300. Are you going to make the eligibility criteria more tough so that the beneficiaries don't get to avail this scheme? नंबर 1 तो हम कंफ्यूज नहीं हैं, हमने आपको बताया और हम आपको ये जरूर कहना चाहते हैं कि इसकी उपयोगिता को ध्यान में रखकर इसको बढ़ाया गया। 10 और 11 वर्ष की जो आप बात कर रहे हैं वो उतने एक ब्लैक। आप कौन है बोलने वाले बैठने के लिए? बोलने प्लीज प्लीज असदुद्दीन ओवैसी जी, मैं देख लूंगी डांटने में मैं। यस प्लीज 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 मैं मंत्री जी, ये जो हमने आपको बताया कि ऐसा नहीं है, इस काम को पूरे देश के अंदर बढ़ावा मिल रहा है और टप्स के अंदर निरंतर हम 3 अब तक सर्वे हो चुके हैं। इस संबंध में जानकारी लेकर इसको लगातार हम लोग बढ़ाने का काम कर रहे हैं और इसमें बीच में 1 वर्ष तक इस काम को रोका गया था, इसलिए आप जो अमाउंट बोल रहे हैं वो कम इसीलिए नज़र आ रहा है कि वो ब्लैक आउट पीरियड कहला रहा था और उस काम में
पैसा न देने का तो तत्कालीन सरकार ने जो फैसला किया था उसको हम लोग विचार कर रहे हैं कि कैसे इसमें उन व्यापारियों को लाभ पहुंचा सके। और जो हम निरंतर अंदर में प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी की इस क्षेत्र में विस्तृत रुचि है, और कैसे अधिकतम सहायता दे सकते हैं। और इस दिशा में हम इस बात की कोशिश भी है कि बाहर से कोई टेक्नोलॉजी ऐसी अगर आ सकती हो तो उसको लेकर आए। शटल नहीं, आपने रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करी ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करी थी ना। This is a pertinent specific question. Unfortunately, the minister is not answering to the specific question which I have posed. ऐसा नहीं है। आप जो बात कर रहे हैं, हम इस संदर्भ में जो भी संगठनों से बात कर रहे हैं और क्या अधिकतम रियायत इसमें कर सकते हैं, और निरंतर संगठन हमको मिल रहे हैं, और इसमें जो पॉलिसी बन रही है उसमें लोग उसको पसंद कर रहे हैं कि जो रियायत की जा रही है हैंडलूम के अंदर उसे लोग पसंद कर रहे हैं। और टेक्सटाइल में भी इस बात की लोगों की रुचि है, ये रियायत एक लाभ की है और फायदे की है। ब्यास नदी में गरक़ाब हुए तलबा के अफराद ख़ानदान को हिमाचल प्रदेश हुकूमत की तरफ से जारी किए गए चेक्स वज़ीर दाखिला के हाथों हवाले किए गए। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने कहा कि हुकूमत ने कॉलेज इंतज़ामिया से मुतवफ़ियों के अफराद ख़ानदान में से किसी एक को मुलाज़मत फ़राहम करने और तालीम के लिए क़र्ज़ की अदायगी का मुतालबा किया था, जिस पर इंतज़ामिया ने मुस्बत रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि कॉलेज इंतज़ामिया महलूक तलबा के अफराद ख़ानदान को दी गई रकम को दोबारा हासिल करने का मंसूबा बना रही है, इसकी तहक़ीक़ात की जाएगी। आंध्रा हुकूमत को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए उन्होंने कहा कि ब्यास नदी के वाक़े पर सियासत करने के लिए शोर शराबा करने वाली आंध्रा हुकूमत ने अब तक एक्स ग्रेशिया की रकम ही अदा नहीं की है। ఇవి చేస్తామని వాళ్ళు కాలేజ్ సెక్రటరీ చెప్పారు. తర్వాత మాకు తెలిసిన సమాచారం ఫ్యామిలీస్ ద్వారా ఎవరికైతే ఈ డబ్బులు ఇస్తారో ఆ డబ్బులు కూడా రేపు చేరే పిల్లల మీద అడిషనల్గా బర్డెన్ వేసి వసూలు చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నాడు ఈ కాలేజ్ వాళ్ళు. చాలా దుర్మార్గం ఇది. ఇది సీఎం గారు కంప్లైంట్ చేశారు వాళ్ళు వచ్చి ఫ్యామిలీస్. అది అనుకోరుగా దాని మీద ఎంక్వైరీ వేసిండు ముఖ్యమంత్రి గారు. మరి ఆ ఎంక్వైరీ రిపోర్ట్ వస్తుంది, దాని మీద కాలేజ్ మీద ఒకవేళ తప్పు చేసినట్టు వాళ్ళ మీద యాక్షన్ అవుతుంది. మరి ఆ హిమాచల్ ప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ డ్యామ్ మేనేజ్మెంట్ ఎవరు చేసిండ్రు, ఎందుకు జరిగింది, దాని మీద యాక్షన్ జరుగుతుంది. రిపోర్ట్ వచ్చిన తర్వాత జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు మరి ఏవైతే ₹1,00,000 ఒక్కొక్కరికి చెక్కులు పంపించారో ఆ గవర్నమెంట్ అవి మా మీనా గారు మా సెక్రటరీ గారు వాటికి ఇవ్వడానికి ఇప్పుడు ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. कांग्रेस के रुकनी कौंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि एमसेट काउंसलिंग के मामले में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की हुकूमतों की जानिब से इख्तियार किए गए मौक़िफ़ की वजह से तलबा और उनके सरपरस्तों में तशवीश पाई जाती है। मीडिया से बात करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि तेलंगाना तलबा को काउंसलिंग में शिरकत न करने की हिदायत देने वाले वज़ीर तालीम जगदीश रेड्डी को ये वजाहत करनी होगी कि आखिर तेलंगाना में कब काउंसलिंग का अमल मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत के गैर वाज़ेह मौक़िफ़ की वजह से तेलंगाना तलबा को नुकसान होगा। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के सरबराहान हुकूमत किस तरह से मिल बैठ कर बातचीत करते हैं और मसाइल की यकसुई की कोशिश करते हैं, उसी तरह KCR और चंद्रबाबू नायडू को भी बैठ कर मुश्तरका मसाइल की यकसुई के लिए कोशिशें करनी चाहिए। ప్రజలకు ఇబ్బంది పెట్టకండి, విద్యార్థులకు ఇబ్బంది పెట్టకండి. అలాగే నేను చంద్రబాబు నాయుడుతో కూడా మనవి చేస్తున్నాను, మీరు ఒంటెత్తు పోకుండా సుప్రీంకోర్టు 4వ తారీఖు వరకు డేట్ ఇచ్చింది కాబట్టి తొందరపాటు చేయకుండా సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్ వచ్చే వరకు కూడా వెయిట్ చేయాలా, సామరస్యంగా ఇద్దరు పోవాలా. ఇంకా చంద్రశేఖర్ గారికి నేను కోరేది ఏమంటే रियासती DGP अनुराग शर्मा ने पुलिस की नई गाड़ियों के नमूनों से मुताल्लिक़ वज़ीर आला के सामने प्रेजेंटेशन दिया। महकमे पुलिस की जानिब से गाड़ियों के मुजव्वज़ा नमूने वज़ीर आला को बताए गए। वज़ीर आला ने गाड़ियों के 2 नमूनों का इंतखाब किया, जिसमें एक लॉ एंड ऑर्डर और दूसरी ट्रैफिक और हाईवे पेट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल की जाएगी। नीले रंग का लोगो लॉ एंड ऑर्डर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर गाड़ी और बाइक का डिज़ाइन गोपी फ़कीरा ने तैयार किया है। इन गाड़ियों में GPS और टैबलेट PC के अलावा बार लाइट्स, सायरन और PA सिस्टम भी मौजूद रहेगा।
इस मौके पर वज़ीर आला के मुशीर रमनाचारी और पापाराव के अलावा प्रिंसिपल सेक्रेटरी नरसिंह राव भी मौजूद थे। रियासती वजीर हरीश राव ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू फीस बाज अदायगी के मसले पर दादागिरी पर उतर आए हैं। मीडिया से बात करते हुए अपनी कमजोरियों और वादों की अदम तकमील की वजूहात को छुपाने के लिए आंध्र प्रदेश के वजीर आला फीस के मसले पर ड्रामाबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हर 15 दिन में एक नया तनाज़े का सहारा लेकर चंद्रबाबू नायडू आंध्र अवाम को खुश करने और तेलंगाना अवाम के लिए मुश्किलात खड़ी करने पर अपनी तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। उन्होंने बताया कि एमसेट की काउंसलिंग हमेशा अगस्त के आखिर में हुई है। चंद्रबाबू नायडू बोगस कॉलेजेस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए रकम लेकर ड्रामाबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुश्तरका तालीमी निज़ाम का फ़ायदा उठाते हुए ड्रामाबाजी की जा रही है। एमसेट नोटिफिकेशन ఆగస్టు 19 వచ్చింది। 2012వ సంవత్సరం అంతకు ముందు సంవత్సరంలో ఎంసెట్ నోటిఫికేషన్ ఆగస్టు 27వ తేదీన వచ్చింది। ఇంకా నెల రోజుల టైం ఉంది। మరి ఏదో మునిగిపోయింది, అసలు ప్రపంచమే తలకిందులైపోయింది, మొత్తం విద్యార్థుల భవిష్యత్తు మునిగిపోయినట్టు మీరు ఏంది డ్రామాలు, ఏంది నాటకాలు, మీ ఎవరిని మోసం చేయాలనుకుంటున్నారు? ఇట్లా ఎప్పుడు చూసినా కూడా ఎంసెట్ అడ్మిషన్లు అనేటువంటివి ఆగస్టు చివరిలోనే నోటిఫికేషన్ వచ్చినాయి గతంలో ఎప్పుడు కూడా చూసినప్పుడు। कांग्रेस लीडर और साबिक वजीर वरा प्रसाद ने तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव हुकूमत की जानिब से दलितों को 3 एकड़ अराजी और ईसाइयों को तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के ऐलानात की सताइश की है। ताहम मीडिया से बात करते हुए उन्होंने फ़ीस बाज अदायगी के मामले पर 1956 से पहले की मकामियत को शर्त करार देने पर इस इक़दाम को नामुनासिब करार दिया। मीडिया से बात करते हुए डी मानिकिया वर प्रसाद ने कहा कि आज फ़ीस बाज अदायगी के लिए इस तरह की शर्त रखी जा रही है। कल राशन कार्ड्स और फिर आरोग्यश्री स्कीम के लिए भी इस तरह की शराइत रखी जा सकती हैं जो कि मुनासिब नहीं है। उन्होंने कहा कि KCR की वो कदर करते हैं, लेकिन उन्हें अवाम की फलाह बहबूद और तलबा के मुस्तक़बिल को जहन में रखते हुए फ़ैसले लेने चाहिए। साबिक़ वज़ीर ने कहा कि आंध्र प्रदेश में भी दलितों को अराज़ी की फराहमी के लिए इक़दाम करने चाहिए। कांग्रेस के साबिक़ वज़ीर जाना रेड्डी ने 1956 की मकामियत से मुताल्लिक़ तेलंगाना हुकूमत के फ़ैसले पर एतराज़ किया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तेलंगाना वालों को इससे नुकसान होगा। उन्होंने फ़ीस बाज अदायगी के मामले पर हुकूमत को तमिलनाडु की तर्ज पर काम करने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि वो इस मसले पर बातचीत के लिए भी तैयार है। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने आज़मपुरा में जारी रेलवे पुल की तामीर के कामों का रेलवेज़ के इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ जायज़ा लिया। अहमद बलाला ने काम में हो रही ताख़ीर पर बरहमी ज़ाहिर की, जिस पर इंजीनियर्स ने तयख़ुन दिया कि 1 महीने के अंदर अंदर काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। अहमद बलाला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि तमाम रुकावटों को दूर करते हुए पुल की जल्द तकमील को यकीनी बनाया जाए। इस मौके पर मजलिसी कारकुन सैयद अलीम और मोहसिन पीर भी मौजूद थे। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने फेसबुक की ID के ज़रिए शान रिसालत में गुस्ताखी किए जाने के वाक़े के ख़िलाफ़ कुलसुमपुरा पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई है। तफसीलात के मुताबिक आना कौशलिया की फेसबुक पर यह गुस्ताखाना हरकत की गई है। पुलिस ने इस सिलसिले में IPC के 3 मुकदमात 191, 66A और 153A दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात शुरू कर दी। मेदक के मसाईपेट हादसे में ज़ख्मी बच्चों की सेहत से मुताल्लिक़ यशोदा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। बुलेटिन के मुताबिक जुमेरात को रुचिता गौड़, श्रावणी सुरेशा, दर्शन गौड़ और फातिमा को डिस्चार्ज कर दिया गया है। नीतू शाह को खुसूसी वार्ड में मुंतकिल किया गया। प्रशांत वरुण गौड़ की हालत नाजुक बताई गई है, जबकि शरद की हालत पर भी नज़र रखी जा रही है।
पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया 9 पैसे की कमी की गई है, जबकि डीजल की कीमत में 50 पैसे का इजाफा किया गया। ऑयल कंपनियों ने अपने एक इजलास में ये फैसला किया। इससे पहले 15 अप्रैल को भी पेट्रोल की कीमत में 70 पैसे की कमी की गई थी। अब तक की गई तहकीकात से इस बात का कोई इशारा नहीं मिला है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी के माहौलियाती असरात से कैंसर पैदा होता है या किसी और बीमारी का ख़तरा है। मोबाइल नेटवर्क और इंसानी सेहत के मौजू पर मुनक़िदा एक सेमिनार में माहिरीन ने यह वजाहत की है। नामवर रेडियोलॉजिस्ट और इंडियन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग एसोसिएशन के सदर भावन झंकारिया ने कहा कि मोबाइल टावर रेडिएशन से किसी ख़तरनाक नुकसान का कोई सबूत नहीं मिला है। COAI के डायरेक्टर अजिन मैथ्यूज़, IT के वज़ीर KT रामाराव और कई प्रोफेसर्स ने इस सेमिनार से खिताब किया। मोबाइल फ़ोन से निकलने वाले रेडिएशन से कैंसर होने का आज तक कोई सबूत नहीं मिला है, अलबत्ता उसके मुज़िर असरात से तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। IT के वज़ीर ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ देने के इक़दामात कर रही है। हैदराबाद को 4G शहर बनाने के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। MSET के तहत दाखिलों के लिए एलामिया जारी करने के ख़िलाफ़ उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा JAC और TRSV के कारकुनों ने जुमेरात को महकमे आला तालीम के सदरनशीन के चैम्बर के रूबरू एहतजाजी धरना दिया। तलबा काउंसलिंग को मनसूख करने का मुतालबा करते हुए नारेबाजी कर रहे थे। एहतजाजियों का कहना था कि इंटरमीडिएट बोर्ड के सेक्रेटरी ने तलबा को बताया कि काउंसलिंग सिर्फ आंध्र प्रदेश के तलबा के लिए अमल में लाई जा रही है और वो चाहते हैं कि महकमे आला तालीम के सदरनशीन भी इस सिलसिले में वजाहत करें। एहतजाजी तलबा ने काउंसलिंग के अमल में रुकावटें पैदा करने की भी धमकी दी है। इस मौके पर महकमे आला तालीम के सदरनशीन को एक याददाश्त भी पेश की गई। नलगुंडे के बीकाम साले दुवम के एक तालिब इल्म ने 400 साला कदीम सिक्कों के ज़रिए तेलंगाना का नक्शा बनाया है। हुकूमत के मुशीर रमनाचारी ने इसकी रुनुमाई अंजाम दी। बताया गया है कि 80,000 रुपये खर्च करने पड़े इसके लिए और इसके लिए 5 साल का अरसा लगा है। 1 नवंबर 1956 से 2 जून 2014 तक जुमला 21,031 दिन होते हैं और इतने ही सिक्कों से ये नक्शा तैयार किया गया है। इस काम में रज़ाकाराना तंजीमों के अलावा तेलंगाना जर्नलिस्ट एसोसिएशन ने भी ताउन किया। RTC बस ड्राइवर की लापरवाही से शालीबंडे के पास लड़की की जान चली गई थी। तफसीलात के मुताबिक इंटरमीडिएट की तालिबा फरहत फातिमा और फरूही चारशंबे की रात अपने भाई के साथ कपड़े ख़रीदने के लिए गई थी। जब वो सड़क अबूर कर रही थी तो बस ने उसे रोंद डाला। फरहत फातिमा बरसरे मौका हलाक हो गई। हादसे के साथ ही बस ड्राइवर फ़रार हो गया। लड़की की मौत पर मकामी अफराद ने शदीद एहतजाज किया। बरहम हुजूम की संगबारी में बाज़ गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचा। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। मकामी अवाम ने बताया कि इस मकाम पर अक्सर ड्राइवर्स की लापरवाही से हादसा पेश आ चुके हैं। हुकाम को तवज्जो दिलाने के बावजूद कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। हादसे की वजह से जुमेरात को फलकनुमा बस डिपो की तमाम बसों को रोक दिया गया। DCP वेस्ट जोन V सत्यनारायणा ने आसिफ नगर के रोडी शीटर्स की काउंसलिंग की। उन्होंने रोडी शीटर्स को गैर समाजी सरगर्मियों और झगड़ों में मुलविस होने पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की किसी भी सरगर्मी पर पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी। नारसिंगी और पहाड़ी शरीफ पुलिस हदूद में जुआ खेलने वाले 12 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। ACP राजेंद्र नगर पुलिस मुत्तम रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने पहाड़ी शरीफ के इलाके में जुआ खेलने वाले 8 अफराद को गिरफ्तार किया, जबकि एक और वाक़े में नारसिंगी में जुआ खेलने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के पास से 14,000 रुपये नकद रकम के अलावा 12 सेलफोन्स भी जब्त कर लिए। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद को अदालती तहवील में दे दिया है।
और आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना ERC की तश्कील के लिए एलामिया जारी, चीफ सेक्रेटरी की क़ियादत में कमेटी की तश्कील। RRTUF स्कीम में गुजरात पर ज्यादा तवज्जो, लोकसभा में वक्फे सवालात के दौरान बैरिस्टर ओवैसी का एतराज। एमसेट काउंसलिंग मामले पर दोनों रियासती हुकूमतों का मौक़िफ़ बायस तशवीश, काउंसलिंग की तारीख के सिलसिले में हुकूमत के गैर वाज़ेह मौक़िफ़ पर मोहम्मद अली शब्बीर की तनकीद। पेट्रोल की कीमत में ₹1.09 की कमी, डीजल में 50 पैसे का इजाफा, ऑयल कंपनियों के इजलास में फैसला। और शालीवंडा के पास RTC ड्राइवर की लापरवाही से लड़की की हलाकत, अवाम की बरहमी के बाद फलकनुमा डिपो से तमाम बसों की नकलो हरकत रोक दी गई। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। फ़ी अमानिल्लाह।